सबसे पहले आज का जो दिन है सरदार पटेल की 150वीं जयंती है और सबसे पहले उनको नमन। हमारे आज़ादी के आंदोलन के एक बड़े नेता, किसानों के बड़े नेता और आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे पहले गृह मंत्री, और उनके बहुत सारे कामों के बारे में काफ़ी चर्चा होती है, लेकिन जिस काम के लिए हमें लगता है कि आज सबसे ज़्यादा उनको याद करना ज़रूरी है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने आरएसएस के ऊपर पाबंदी लगाने का काम किया था, और ये कहते हुए कि आरएसएस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए खतरा। नए नए जो मुल्क आज़ाद हुआ है, उन्होंने कहा था, उनके शब्द थे कि फ्रीडम विल बी इम्पेरिल्ड अगर आरएसएस पर रोक ना लगे तो। और आज संकट ये है, विडंबना ये है कि उस आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं और आज का जो भारत का राज्य है वो आरएसएस का शताब्दी जश्न मनाने में लगा हुआ है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि देश के लोकतंत्र के लिए आज दौर कितना खतरनाक है, लेकिन हमारे पास आज़ादी की वो विरासत है और आज़ादी से मिला हुआ वो संविधान है, उसको लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। भोरे में पिछले चुनाव में जितेंद्र जी हमारे उम्मीदवार थे और आप सबको मालूम है कि बस 400 कुछ वोट से उनको हारे हुए डिक्लेयर कर दिया गया था। और भोरे के आम लोग जितेंद्र से ही उम्मीद रखते थे कि इस बार का जो चुनाव है पूरे बिहार में बदलाव आएगा और जितेंद्र जी यहाँ से विधायक बनेंगे। लेकिन आपने ये भी देखा कि किस तरीके से इस बदलाव के रास्ते को रोकने के लिए जो आज भाजपा वाले बुलडोज़र लेके आ रहे हैं, तरह तरह के तिक्रम करके, फर्जी मुकदमों में, झूठे मुकदमों में फंसा करके माले के नेताओं को, दलित नेताओं को, ज़मीन से उठने वाली आवाज़ों को दबाने की पूरी कोशिश की गई। और जितेंद्र जी आज जेल में हैं और पूरी इस बार तैयारी थी कि अगर चुनाव में लड़ेंगे तो उनको चुनाव में ही, बीच चुनाव में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। और इसको देखते हुए हम लोगों ने कॉमरेड धनंजय को यहाँ से उम्मीदवार बनाया और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ के नौजवानों ने जो नारा दिया कि जितेंद्र के सम्मान में धनंजय मैदान में, और उस लड़ाई को धनंजय जी अब आगे बढ़ा रहे हैं। और पूरे भोरे के मतदाताओं से आपके माध्यम से हमारी विनम्र अपील है कि ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ये बिहार की लड़ाई है, ये पूरे भोरे की अपनी लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ, तिक्रम के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, जो जोगेंद्र जी ने कहा लूट, झूठ और फूट के खिलाफ बिल्कुल इस बिहार को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। तो साथ दें। कल हमने देखा कि इतनी बातें होती है सुशासन की, और ये जो लोग भी आ रहे हैं, मोदी जी, योगी जी, सब कह रहे हैं कि हम जंगल राज को रोकने के लिए हमें वोट दें। और कल ही दो उदाहरण मिले। एक हम लोग सिवान में थे, दरौंदा में पुलिस के एएसआई अनिरुद्ध पासवान जाति से शायद है, उनकी लाश मिली उनके घर के बाहर खेत पर पड़ी हुई। और शाम होते होते खबर आ गई कि मोकामा में दुलरचंद यादव, जो एक ज़माने के बाहुबली नेता थे और इस बार जन सुराज के लिए शायद प्रचार कर रहे थे, उनकी हत्या हो गई। तो बिहार में अगर इस बीच चुनाव में ऐसी हत्याएं हो रही है, हमले हो रहे हैं उम्मीदवारों के ऊपर। मदन चंद्रवंशी जी जो हमारे उम्मीदवार हैं भोजपुर के तरारी से, सिर्फ इस बात के लिए उनके ऊपर हमला कर दिया गया कि वोट मांगने के लिए किसी दबंग लोगों के गांव से गुजर रहे थे, उनके घर के बाहर से गुजर रहे थे, और इसके लिए हमला हो रहा है। तो जहाँ ऐसी दबंगई, ऐसी हिंसा, इस तरीके के हमले हो रहे हैं, वहाँ ये लोग आकर के जंगल राज की बात करते हैं, जो महाजंगल में आज बिहार जी रहा है। तो हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी है बिहार के लिए बदलाव। हम लोगों ने जो घोषणा पत्र जारी किया है पटना में, 7 पार्टी का इस बार गठबंधन है, और उसमें सबसे प्रमुखता रोज़गार को दी गई है कि हर घर में सरकारी नौकरी हो। सरकारी नौकरी इसलिए ज़रूरी है कि सुरक्षित रोज़गार मिले, और आरक्षण का अधिकार अभी भी इस देश में सिर्फ सरकारी नौकरी में ही है। और हमने देखा कि सरकारी नौकरी में भी जो आरक्षण के तहत जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला हुआ है। इसलिए ज़रूरी है कि बिहार में आरक्षण बढ़े, 50% की सीमा ख़त्म हो, 65% जो बिहार विधानसभा से पारित हुआ था वो संविधान के 9वीं अनुसूची में उसको डाला जाए। तमिलनाडु को जैसे 69 मिलता है, बिहार को भी पूरा का पूरा हक मिले। बिहार के दलितों को 20% आरक्षण मिलना ये उनका हक है। जबकि लेकिन आज जो भी वैकेंसीज निकल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि 2-5% की चोरी हो रही है आरक्षण की।
तो ज़रूरी है कि हम सब लोग मिल कर के सामाजिक न्याय के लिए, रोज़गार के लिए, सम्मान के लिए, और महिलाओं को जो अभी इस समय बड़ा हल्ला कर दिया गया कि 10,000 महिलाओं के खाते में, हमने तो जहाँ भी देखा पूछा कि एक बहुत कम महिलाओं के खाते में पैसे आए, और ये पैसा चुनाव के समय क्यों आ रहा है। योगेंद्र जी ने जैसे कहा कि ये घूस है, ये रिश्वतखोरी है। चुनाव में रिश्वत दे करके ये सरकार इसको स्थापित करना चाहती है कि बिहार में कोई भी काम घूस देकर ही होगा, बिना उसके होगा नहीं, और इसीलिए सरकार को लगता है कि वोट भी यही घूस के एवज में हमको मिल सकता है। तो ये जो 10,000 महिलाओं के खाते में है, महिलाओं ने एक अच्छा नारा दे दिया। उन्होंने नारा ये दिया कि 10,000 में दम नहीं, कर्ज माफ़ी से कम नहीं, क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा जिस समय संकट है वो कर्ज का बोझ। और अमित शाह ने आके कहा कि 10,000 और कुछ नहीं, ये आगे चल कर के बड़े अमाउंट का कर्ज दिलवाएंगे। तो बड़े कर्ज के एक छोटी सी शुरुआत है ये 10,000 रुपये, जबकि महिलाओं को कर्ज से मुक्ति चाहिए, महिलाओं को स्थायी आमदनी में बढ़ोतरी चाहिए। और इसलिए इंडिया गठबंधन ने जो कहा है कि कर्ज नहीं, खर्च करने के लिए महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये, 19 से 60 साल तक की ज़रूरतमंद महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जैसे झारखंड में रेगुलर मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि महिलाओं के पास भी अपने मुद्दे हैं, और निश्चित तौर पर लोग इस पर सब लोग विचार कर रहे हैं। ये 20 साल से ठगने वाली सरकार और चुनाव में आकर के बुलडोज़र राज थोपने वाली सरकार और पूरे बिहार में रिश्वत दे करके वोट खरीदने वाली सरकार एक तरफ, दूसरी तरफ महागठबंधन जिसमें ऊर्जा है, बिहार में एक उम्मीदों का गठबंधन है, और रोज़गार संविधान के रास्ते पर बिहार को आगे बढ़ाने वाला संकल्प है। तो निश्चित तौर पर भोरे और पूरे गोपालगंज के लोग, सिर्फ भोरे की मैं बात नहीं करूंगा, पूरे गोपालगंज जिले में जहां जहां महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों को लोग आशीर्वाद दें, समर्थन दें, और महागठबंधन को निर्णायक बहुमत दे करके, पिछली बार कुछ सीटों से और कुछ 1,000 वोट से हम लोग पीछे रह गए थे, इस बार बिल्कुल चूकना नहीं है, बिहार को बदलाव के रास्ते पर ले चलें। दीपांकर जी, एक अंतिम सवाल है भोरे विधानसभा से लेकर, अगर जितेंद्र पासवान की रिहाई होती है तो पार्टी में और भोरे विधानसभा में उनकी क्या भूमिका होने वाली है? नहीं, पार्टी में तो आप जानते हैं हमारे राज्य कमेटी के नेता हैं, एक उभरते हुए नौजवान नेता हैं, और निश्चित तौर पर भोरे विधानसभा में भी अगर हमारी जीत होती है तो निश्चित तौर पर इस पूरे विधानसभा के विकास के कामकाज, उसको संचालन में आगे बढ़ाने में उनकी पूरी भूमिका होगी। फिलहाल तो हमारी लड़ाई इस बात के लिए है कि जल्द से जल्द वो रिहा हो सके, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि ये न्याय की लड़ाई, लेकिन इस पूरे देश की स्थिति आप देख रहे हैं, बगल में हमारे 2 विधायक, उनको भी फर्जी मुकदमे में फंसाया गया था, अमरजीत कुशवाहा और सत्यदेव राम। हमारे भोजपुर के विधायक मनोज मंजिल, जो पूरे बिहार के दलितों के उत्थान के लिए सबसे मुखर एक विधायक थे और ख़ास तौर पर शिक्षा के मोर्चे पर काम कर रहे थे, जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं उन स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए सड़क पे स्कूल आंदोलन चला रहे थे, और उनको इसी तरह से फर्जी मुकदमे में फंसा करके सज़ा दिलवा करके उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इस बार चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। तो ये बिहार में सिर्फ जितेंद्र जी के साथ नहीं हो रहा है, पूरे बिहार के अंदर जहाँ भी कोई नौजवान खड़ा होता है, कोई महिला आगे आती है, कहीं भी कोई एक न्याय की आवाज़ उठती है, उस आवाज़ को कुचल देने के लिए एक साजिश चल रही है। और इसीलिए बड़ी लड़ाई है, कठिन लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई को हरगिज़ हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। तेजस्वी यादव के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें महिलाओं के ऋण माफी और किसानों को लेकर कोई प्रावधान नहीं दिखता है, आपकी पार्टी? नहीं, इसमें बात है किसानों के लिए। पहली बात तो देखिए, प्रावधान ये है कि जो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद जो कहा था वो तो किया नहीं, भूमि सुधार की बात की थी वो किया नहीं, लेकिन उन्होंने जो नहीं कहा था वो काम किया था कि बिहार में जो APMC का सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया था। तो वो जो मंडी प्रणाली बिहार की थी, उस प्रणाली को किसान चाहते हैं कि फिर से उसको चालू किया जाए, ये बात हमारे घोषणा पत्र में है। दूसरा, इस समय किसानों के सामने बड़ा सवाल भूमि असुरक्षा, अब लैंड सर्वे के जरिए भी और धड़ल्ले से भूमि अधिग्रहण हो रहा है सड़क के नाम पर, कोई भी बहाना बना करके। लेकिन जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून जो कहता है कि बिना किसान की सहमति उनसे कोई ज़मीन छीनी नहीं जाएगी, और भूमि अधिग्रहण अगर करना है तो वहाँ जो मार्केट रेट है उसका 4 गुना मुआवजा देना होगा, न सिर्फ किसान को
बल्कि जो ज़मीन पर निर्भर जो भूमिहीन लोग भी हैं, जिनकी रोजी रोटी भी उस ज़मीन पर निर्भर है, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। इस कानून का उल्लंघन हो रहा है। हम लोगों ने कहा कि सख्ती से 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून का उनके प्रावधानों का यहाँ पालन किया जाएगा। और तीसरी बात, यहाँ सिंचाई की बात हो, खेत में पानी पहुँचाने का सवाल हो, या बटाईदारों के लिए उनके पंजीकरण का सवाल हो, उनकी खेती की सुरक्षा का सवाल हो, वो सारे मुद्दे इस बार इसमें है। और जहाँ तक कर्ज की बात है, फिलहाल इतनी बात हुई है कि ब्याज मुक्त कर्ज मिले, लेकिन ये ज़रूर हम लोग इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि तुरंत एक कोई आयोग बने और कर्ज का जो बोझ है इसको ख़त्म करने के लिए सिफारिश हो, और इस पर बात बिल्कुल है। एक बात है जो अभी इस समय बड़ा जुल्म चल रहा है माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का, जो एक तरीके से आज के ज़माने के नए महाजन बन करके सामने आए हैं। तो इन पर रोक लगाने के लिए, नकेल कसने के लिए सख्ती से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो भी, और ज़रूरत पड़े तो नए कानून बना करके बिहार में इनके ऊपर रोक लगाई जाएगी।